छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी परीक्षा दोस्तों गुरुवार 21 तारीख को होनी है, उन सभी के लिए दोस्तों बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आए हैं। और दोस्तों इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे कि जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, और वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक भी कराएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछले 5 साल और 6 साल के क्वेश्चन पेपर से ही दोस्तों आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं 80 से दोस्तों 90% तक के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कराने वाले, इन्हीं 5 साल के क्वेश्चन पेपर को दिखाते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी टिक करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सबसे पहले यहाँ पे ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये 2019 की क्वेश्चन पेपर है और 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर फटाफट से एमपी क्वेश्चन आपको बताते हैं। और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और फटाफट से चलते हैं। इस बार का दोस्तों सुनने में आ रहा है कि बोर्ड एग्जाम के सारे क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ आ रहे हैं। ये आप प्रैक्टिस के लिए इसका जो खालिस्तान है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं यहाँ पर, तो ये देख पा रहे हैं आप लोग उचित संबंध का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं फटाफट से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 2 नंबर वाले प्रश्न की ओर। तो ये सारे जो प्रश्न थे वो 1 नंबर वाले थे, ठीक है। अनुवांशिक रोग क्या है कि नहीं, 2 अनुवांशिक रोगों के नाम लिखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं और यहाँ पर ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द ओवल लेवल एंड द 3 कंपोनेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जैव उर्वरक किसे कहते हैं। जैव उर्वरक के 3 महत्व लिखना है, 4 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। 3 महत्व लिखेंगे आप लोग, 3 पॉइंट्स, और 1 किसे कहते हैं उसके लिए 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एड्स क्या है, इसके संचरण की 3 विधियाँ, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है जो कि अभी ट्रेंडिंग में है। आगे चलते हैं यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है दोस्तों, अगर एक हीमोफिलिक एक पुरुष है और इसकी जो सामान्य स्त्री से अगर उसका शादी होता है तो किस प्रकार से उसके संतान की यहाँ पर उत्पत्ति होगी, इसको रेखा आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए भी पूछा जाता है। या इसको अपोजिट कर दिया जाए कि स्त्री हीमोफिलिक होगी, ठीक है, और पुरुष जो होगा यहाँ पर सामान्य हो गया, ऐसा भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे प्रचलन का अर्थ लिखे, एमपी क्वेश्चन है। आगे चलते फटाफट से, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शुक्राणु की संरचना लिखना है, या मनुष्य में दोस्तों यहाँ पे जो ओजेनेसिस जो प्रोसेस होता है उसको डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, एमपी क्वेश्चन है, ठीक है। वहीं यहाँ पे आगे चलें तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग, व्हाट इज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग, औद्योगिक क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो आनुवांशिक जो इंजीनियरिंग है उसका औद्योगिक क्षेत्र में क्या महत्व है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परासरण को जो है संक्षिप्त समझाना है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। आगे अभी आप सभी जो क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर 2020 के वार्षिक परीक्षा बोर्ड एग्जाम का है, कक्षा 12वीं बायोलॉजी या जीव विज्ञान का है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ZIFT किसे कहते हैं, ठीक है। नीफ जीन से आप क्या समझते हैं, नीफ जीन किस सूक्ष्म जीव में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पारिस्थितिकी इनके बीच का परस्पर संबंध है, जीवों के बीच का है, ठीक है। व्हाट इज अ सेल्फ स्टेरिलिटी, यह स्वबाध्यता क्या है, ठीक है। और जीन प्रारूप लक्षण प्रारूप में 2 अंतर, आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। प्लाज्मिड किसे कहते हैं, द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, यह एक जो होता है, ठीक है। आर्तव चक्र किसे कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वृषण का आप लोग डायग्राम देख के जाइएगा, ठीक है, अंतःकाष्ठ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं, देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन 2019 में भी आया था, ठीक है। तो इस प्रकार इसका दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्लीज देख लीजिएगा, आता है ना। जीन अभिव्यक्ति क्या है, व्हाट इज़ अ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण का पौधों पर क्या प्रभाव होता है। सिंपल सी बात है, उसके क्लोरोप्लास्ट बंद हो जाते हैं पॉल्यूशन कारण से, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, इन कारण से उनकी डेथ हो जाती है। तो प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीयक उत्पादकता में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता में कोई 3 लाभ बताइए, या कोई 3 अंतर भी हो सकता है, ठीक है।
घास के मैदान वाला पारिस्थितिक तंत्र, मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों हर साल पूछा जाता है। वहीं आपकी यहाँ पर देख पा रहे हैं डीएनए अनुक्रम को तैयार कर किस प्रकार से इंसुलिन का निर्माण किया जाता है, आपके बुक में भी है ये वाला, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। वॉटसन क्रिक डीएनए मॉडल ऑल टाइम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पुरुष जनन तंत्र का डायग्राम बनाने वाला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ठीक है। पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों को अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है विथ लेबलिंग, मतलब नाम होना चाहिए उसमें, ठीक है। कोई भी एक रोग का संचरण इसमें पूछा जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, चाहे वो एड्स हो, चाहे एचआईवी हो या टीबी हो, कोई भी हो सकता है। ये अल्कोहल वाला दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों 4-5 साल से आया हुआ है। देखते हैं आगे। जो क्वेश्चन पेपर आप लोग सभी देख पा रहे हैं ये 2021 के बोर्ड एग्जाम का दोस्तों क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 2021 के। आगे चलते हैं फटाफट से, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पिक कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे, 2019 से पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। तो अब आपको 1 नंबर वाले प्रश्न देख पा रहे किस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, कार्बन से है। मानव जीनोम परियोजना से क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन किस सूक्ष्म से प्राप्त होते हैं, इंपॉर्टेंट है। और आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुभ्रूणता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अनुवांशिकी किसे कहते हैं, व्हाट इज जेनेटिक। मानव में होने वाले किन्हीं 2 कृमि जनित रोगों के नाम लिखना है, एमपी क्वेश्चन है। अनुवांशिक रूपांतरण फसल विकसित करने में कोई 2 उद्देश्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कॉलेज में भी जाएंगे तब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं ये परागण एवं निषेचन में कोई 3 अंतर, इंपॉर्टेंट ही है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कोडॉन किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोडॉन, ठीक है। कैंसरों के 3 कारणों को समझाना है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और वन्य प्राणियों को नष्ट होने से, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस उत्पादक एवं भोक्ता में 3 अंतर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये देख पा रहे हैं ये वाला पूछा ही गया है, एक पुरुष का वर्धक स्त्री दूसरे से अगर विवाह वाला, आप सभी समझ गए होंगे। मृदा प्रदूषण को नियंत्रण करने के 6 उपाय, एमपी क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेम सेल्स तकनीक का ये संक्षिप्त टिप्पणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। परजीवी जंतु क्या है, इन जंतुओं का उत्पादन किस प्रकार कारणों से किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन दोस्तों हर साल रिपीट हुआ है 2-3 सालों से कंटिन्यू। सूक्ष्म जीव के नाम बताना जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं, ठीक है। देख पा रहे हैं भ्रूण कोश का डायग्राम आया हुआ है ना, आरेख बना करके जो पार्ट्स दिए थे इन सब का आपको कार्य वगैरह लिख रहे हैं, ठीक है। ये परागकण का आया है और बीजांड का आया, 2 में से आता ही है। सहप्रभाविता का उदाहरण द्वारा समझाना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हैं ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख पा रहे हैं डीएनए खंड कौन से आवेश यहाँ पर उपस्थित होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव होता है, ठीक है। आपको RCH का पूरा नाम बताना है क्या होता है। और वही ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायफ्राम एवं वोल्ट क्या है। जीनोटाइप फिनोटाइप में अंतर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टीकाकरण के 2 महत्व इंपॉर्टेंट है, देख पा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में आनुवांशिक अभियांत्रिकी के 2 महत्व, ये 19 से आ रहा है, 19, 20, 21 मतलब 4 साल हो गया है, ठीक है। और अंडाशय की यहाँ पर आंतरिक संरचना चित्र बना करके नामांकन करना है। यौन संचालित रोगों से बचने हेतु को 3 उपाय, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। और यहाँ पर जीन विनिमय की 3 विशेषताएं लिखना है। एड्स के रोकथाम के 3 उपाय। एड्स ये एक खुद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन डबल कर दिया, पता नहीं क्यों किया गया है। और भारत में वन्य जीवों की यहाँ पर जो है अप्रत्यक्ष विनाश के 3 कारण जो है जल प्रदूषण। देखिए जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण, ये 3 प्रदूषण आएंगे ही आएंगे, कोई ना कोई हो सकता है, ठीक है।
आगे चलते हैं यहाँ पर। डीएनए पुनर्योगज तकनीक क्या है, मतलब व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तकनीक के 3 चरणों का वर्णन करना आपको। ठीक है, चलते हैं आगे। वही दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं फाइरोलिसिल रोग के बारे में निम्न बिंदु को उपचार करना, मतलब लिखना है, कारण लिखना है, लक्षण लिखना है और इसका उपाय लिखना है, उपचार लिखना है। मतलब एस्कोरेसिस मतलब कि वो जो बोलते नहीं है कोढ़ रोग, जिसमें हाथ पैर ऐसे सिकुड़ जाते हैं और घाव के जैसा हो जाता है, उसको बोलते हैं एस्कोरेसिस। पुरुष जनन तंत्र का नामांकित आरेख बना करके वर्णन करना है, इम्पोर्टेंट है। ये देख पा रहे हैं पिछले 2 साल से आ गया है। स्त्री जनन तंत्र आ गया है, अंडवाहिनी, झालरी, झालर, अंडाशय, है ना। फिलोपियन ट्यूब एंड फिब्री एंड ओवरी। वॉटसन क्रिक डीएनए मॉडल ऑल टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हमेशा के लिए। लैक ऑपेरॉन हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हैं, ये 2023 के वार्षिक परीक्षा या बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। आगे चलते हैं फटाफट से यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताते हैं। आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 की परीक्षा के लिए आणविक किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लिख लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने बता दिया है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। और वहीं अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तंबाकू में पाए जाने वाले जो रासायनिक यौगिक का नाम लिख रहे हैं, एक निकोटीन होता है जो कि तंबाकू में पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। समजात अंग क्या है, कोई 2 समजात अंगों के नाम लिखना है। कोडॉन किसे कहते हैं देख लिए, ऑल टाइम मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइफाइड रोग के 2 लक्षण, मतलब थकान लगना, दूसरा यहाँ पर आना कमजोरी लगना, है ना। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के 2 महत्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। आगे चलते फटाफट से। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 नंबर वाले प्रश्न, जिसमें लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में 3 अंतर। अगर आपको नहीं पता होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वीडियो को जा करके देख सकते हैं। मोस्ट मैंने पूरा अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। प्रसाव क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। व्हाट इज द पेट्यूटेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये मैंने बोला था ना, एक समान अगर स्त्री का विवाह पुरुष है, समान पुरुष है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं प्रेडिक्शन वाला कि उसका संतान कैसे होगा, तो ये वाला क्वेश्चन हर बार आया है। पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। डीएनए और आरएनए में 3 अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर, है ना। डाउन सिंड्रोम पर सचित्र टिप्पणी इंपॉर्टेंट है। एड्स के फैलने के 3 कारण लिखने हैं, है ना। ये क्योंकि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, एसटीडीज है। तो मानव कल्याण में मत्स्य की भूमिकाओं को संक्षेप में लिखना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एड्स इंपॉर्टेंट है। परजनी जंतु किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्किप मत करना, है ना। घास के पारिस्थितिक तंत्र वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूल के भी स्किप मत करना। देखिए वायु प्रदूषण हो चाहे देख प्रदूषण की बात करें, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और एक वायु प्रदूषण, ठीक है, सॉरी मृदा प्रदूषण, ये तीनों में से कोई ना कोई प्रदूषण डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि अनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिक रूपांतरण से हम फसल में किस प्रकार से फसल की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बार बार से। ठीक है, देखिए भ्रूण कोश की संरचना फिर इस बार पूछा गया है 2023 में 5 नंबर के लिए। ठीक है, एक प्रारूप पिंजांड का पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। एकल संकल क्रॉस चेकर बोर्ड के द्वारा हमने पिछले क्वेश्चन पेपर में भी देखा था। हमारे जीवन में जो बैक्टीरिया वगैरह है, बैक्टीरिया के कोई 5 यहाँ पे जीवाणु या बैक्टीरिया के कोई 5 उपयोगिता को उदाहरण द्वारा समझाना है, या हमारे जीवन में कवक फंगी, ठीक है, उसके भी 5 उपयोगिता को उदाहरण से समझाना है। तो इस प्रकार से थे। आई होप वीडियो को पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। आपके भाई बहनों दोस्तों के जरूर शेयर करिएगा।